रायगढ़ सेवा कुंज में आयोजित सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि बने छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री जय सिंह अग्रवाल व रायगढ़ विधायक प्रकाश नायक का समाज के लोगों ने ऐतिहासिक स्वागत किया। दरअसल कांग्रेस की सरकार में मंत्री बनने के बाद कोरबा विधायक जय सिंह अग्रवाल का रायगढ़ प्रथम आगमन है। रायगढ़ का सेवा कुंज छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री जय सिंह अग्रवाल व रायगढ़ विधायक प्रकाश नायक के ऐतिहासिक अभिनंदन समारोह का गवाह बना। अग्रवाल समाज समिति के अध्यक्ष सुनील लेंधा के आह्वान पर सर्व समाज से जुड़े 25 से अधिक संस्थाओं ने कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जय सिंह अग्रवाल एवं कार्यक्रम अध्यक्ष प्रकाश नायक का भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मंच पर उपस्थित अतिथियों द्वारा महाराजा अग्रसेन के समक्ष दीप प्रज्वलित करके किया गया। आयोजकों द्वारा अतिथियों को पुष्पमाला पहनाई गई। स्वागत भाषण के दौरान अग्रवाल समाज समिति के अध्यक्ष सुनील अग्रवाल ने मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ कैबिनेट मंत्री जय सिंह अग्रवाल एवं कार्यक्रम अध्यक्ष व रायगढ़ विधायक प्रकाश नायक सहित मंचस्थ अतिथियों का रायगढ़ के सर्व समाज की ओर से अभिनंदन करते हुए कहा कि पूरा शहर अतिथियों का स्वागत करते हुए गौरवान्वित महसूस कर रहा है। वहीं जय सिंह का इस गौरवपूर्ण पद पर होना प्रदेश वासियों के लिए उपलब्धि है। वहीं मंत्री महोदय का कार्यकाल जन अधिकारों, शिक्षा व्यवस्थाओं सहित मूलभूत आवश्यकताओं की योजना को सफल बनाकर मील का पत्थर साबित होगा। रायगढ़ विधायक प्रकाश नायक को युवाओं के दिल का धड़कन बताया। प्रकाश नायक के पिता डॉक्टर सकराजीत नायक के मंत्री कार्यकाल के दौरान पारिवारिक रिश्तों को याद कर तरोताजा की। प्रकाश नायक के कार्यशैली की तुलना उनके पिता से करते हुए रायगढ़ की जनता को उनकी सक्रियता का लाभ मिलने का भरोसा दिलाया। वहीं अग्रवाल समाज की ओर से भरोसा दिलाते हुए अध्यक्ष सुनील अग्रवाल ने कहा कि उनके जनहित कार्यों में अग्रवाल समाज मददगार भूमिका निभाएगा। इस दौरान रेणु गोयल के द्वारा कार्यक्रम अतिथि प्रकाश नायक के कार्यों का उल्लेख करते हुए अभिनंदन पत्र का पठन किया गया। उसके बाद अतिथि की आसिंदी से प्रकाश नायक ने कहा कि रायगढ़ की माटी का यह एक ऐतिहासिक दिन है। वे अग्रवाल समाज के हृदय से आभारी हैं और साथ ही उन्होंने कहा कि विधायक बनाने के लिए लोगों ने जो आशाएं रखी हैं, उन पर वे खरा उतरेंगे। वहीं जय सिंह अग्रवाल ने कहा कि यह शहर सेठ किरोड़ीमल की दानवीरता के अलावा ऐतिहासिक अभिनंदन के लिए भी जाना जाता है। सरकार में मंत्री बनने के बाद उनका पहला आगमन है। इस ऐतिहासिक अभिनंदन से शहरवासियों से उनका नाता जुड़ गया है, जिसे वे कभी नहीं भूल पाएंगे। बस्तर क्षेत्र में टाटा स्टील द्वारा अधिग्रहित भूमि को वापस करने वाला छत्तीसगढ़ पहला प्रदेश है। घोषणा पत्र को पूरा करने में भूपेश सरकार ने जो तत्परता दिखाई है, उसकी जितनी भी सराहना की जाए कम है। रेवेन्यू क्षेत्र में भी बहुत सुधार की गुंजाइश है। जीएसटी नोटबंदी की वजह से व्यापार प्रभावित होने की बात उन्होंने कही। वहीं अग्रवाल समाज के इस आयोजन में बड़ी संख्या में शहरवासी मौजूद रहे। ठीक है, प्रत्याशी कौन होगा, कांग्रेस से कौन होगा, भाजपा का घोषित हो गया, जोगी जी ने ऐलान किया है, तो ये सारी चीज़ें जब तक फार्म भर के और फार्म सिलेक्ट नहीं हो जाएगा, चुनाव चिन्ह नहीं बटेगा, जब तक किसी के बारे में कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है। बाकी मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ कि छत्तीसगढ़ की हम लोग 11 की 11 लोकसभा सीटें जीतने जा रहे हैं और ये आप लोग आने वाले समय में देखेंगे। ये दोनों सीटों में देरी की वजह क्या है? कोई देरी नहीं है, कोई देरी नहीं है। हमारे पार्टी में बहुत सी सीटें हम लोग को इस प्रकार से देना है कि जो विनिंग कैंडिडेट हों, और उसमें जिन लोगों से पूछा गया कि भाई, जैसे मान लो मुझसे पूछा गया कि लड़ोगे क्या, तो मैं अभी पहली बार मंत्री बना हूँ, तो अभी लोकसभा चुनाव लड़ने की मेरी इच्छा नहीं है, मान लीजिए। ठीक उसी प्रकार ऐसी बहुत सी चीज़ें रहती हैं कि एक सीट पे कई दावेदार भी हो सकते हैं, तो पार्टी चुन चुन के एक सीटों का बंटवारा कर रही है जो प्रत्याशी विनिंग हो सके, और उसी प्रयास में, और मेरे ख्याल से 1-2 दिन के अंदर। जैसे लगातार ये आरोप लग रहे हैं कि सरकार कर्ज पे कर्ज ले रही है और सरकार पहली बार इस प्रकार के कर्ज ले रही है जो भारी भरकम कर्ज, कैसे इस निपटेगी सरकार? लगा देखिए, मेरे ख्याल से जब 2003 में भाजपा की सरकार बनी, तो एग्जैक्ट आंकड़े आप लोगों को ज़्यादा मालूम होंगे, उस समय सरकार कर्जे में नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद 15 साल में 50,000 करोड़ से ऊपर कर्जे में है वो सरकार थी। अभी कांग्रेस की सरकार आई है, जिस प्रकार से इन्होंने खजाना खाली करके इस हमारी कांग्रेस पार्टी को जो सरकार मिली, जो हम लोग की सरकार बनी, उसके बाद सारी चीज़ों को व्यवस्थित करने के लिए मान लीजिए अगर कर्जा लेना पड़ा
तो उसकी वजह पिछले 15 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। इसके साथ साथ आगे चल के जैसे अभी कर्जा माफ़ हुआ है 6100 करोड़ रुपया, आने वाले साल में तो कर्जा नहीं रहेगा, तो वो 6100 करोड़ रुपया माफ़ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ठीक उसी प्रकार ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमको अगले साल खर्चा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इसलिए ये स्थिति आगे चल के बेहतर होगी और इस प्रकार से आगे बहुत ज़्यादा कर्ज लेने राजस्व मामले का निपटारों में भी तेजी आएगी, जिस प्रकार के लगातार घोटाले हैं, किस प्रकार लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि राजस्व के मामले जल्दी से जल्दी अच्छे ढंग से निपटें और उसमें निश्चित तौर पे तेजी लाने का प्रयास किया जा रहा है। रायगढ़ से सुजीत कौर की रिपोर्ट, ACN 24।